Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 68. You have to write your name, class teacher name and date also 22nd December 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will discuss an extract from the chapter The Beggar. This chapter has been taken from the book Moments and this is the last chapter of this book, The Beggar. So in this extract we will know how a drunkard beggar changed into a hard-working person or a notary person. So let's begin. The Beggar is the story of transformation of a drunkard beggar into a hard-working person set in a Russia backdrop. बच्चों ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग कहाँ की गई है? रसिया में की गई है। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे एक बैगर जो कि ड्रंक करने वाला बैगर था, ड्रंकार्ड बैगर था, वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन के रूप में चेंज हो गया, कैसे वो बदल गया। लस्कॉफ द बैगर, लस्कॉफ इज द नेम ऑफ ए बैगर, उस बैगर का नाम लस्कॉफ है। लाइट टू मेक मनी, जो कि धन कमाने के लिए झूठ बोलता है। सर्जेई द एडवोकेट वॉज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट द बैगर वॉज ए लायर। सर्जेई जो कि एडवोकेट है, सर्जेई इज अनदर करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। सर्जेई जो कि एडवोकेट है वो बहुत ही क्लेवर है, बहुत स्मार्ट है। एंड ही डिटेक्ट दैट बैगर वॉज ए लायर, कि जो बैगर है, भिखारी है, ये झूठ बोलता है। ही थ्रेटन टू टेक हिम टू द पुलिस, और वो उसे धमकाता है कि वो पुलिस को बुला लेगा। द बैगर सेड ही वॉन्टेड टू वर्क बट नोबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। बैगर उससे कहता है कि वो काम करना चाहता है लेकिन कोई उसे काम ऑफर नहीं करता है। सर्जेई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम। सर्जेई जो कि एक एडवोकेट है वो उसे एक वर्क ऑफर करता है कि वो उसके लिए लकड़ियाँ काटे। द कुक ओल्गा, ओल्गा इज थर्ड करेक्टर, ओल्गा इस स्टोरी में एक और करेक्टर है। ओल्गा इज एन ओल्ड लेडी हु इज ए कुक। ओल्गा जो कि कुक है फेल्ट ऑफेंडेड एन अराइवल ऑफ लस्कॉफ एज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। ओल्गा जिसे कि लस्कॉफ के आने पर गुड फील नहीं होता है और वो उसके लिए अच्छा फील नहीं करती है। एंड ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, और क्यों नहीं करती है? बिकॉज ही हैज़ ड्रंक, क्योंकि उसने शराब पी हुई होती है। एंड कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट, और वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। सी वॉज एम्पैथेटिक टूवर्ड्स हिम, लेकिन वो उसके प्रति सहानुभूति रखती है। एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट, और उसके लिए काम भी करती है। सी कैप्ट रिबकिंग टू इम्प्रूव हिम, रिबक मीन्स होता है डांटना, वो उसे इम्प्रूव करने के लिए उसे डांटती भी है। एंड फेड हिम वेल, और उसे अच्छी तरह से भोजन कराती है। Luskov gave him drinking and started working hard due to caring and empathetic attitude of Olga. Luskov ओल्गा के एम्पैथेटिक एटीट्यूड के कारण और उसकी केयर के कारण काम करना शुरू कर देता है। एंड गेव अप ड्रिंकिंग, और ड्रिंक करना छोड़ देता है। सर्जेई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज टू मीट लस्कॉफ आफ्टर 2 years. सर्जेई मेट अगेन टू द बैगर, सर्जेई फिर दोबारा उस बैगर से मिलता है। एंड नाउ जो लस्कॉफ जो बैगर था, ही वो जो सर्जेई है, सर्जेई बिकेम टू मच सरप्राइज्ड टू मीट लस्कॉफ। सर्जेई 2 साल बाद जब उस बैगर से मिलता है जो लस्कॉफ जिसका नाम है, तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। एंड ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज वर्किंग एज अ नोटरी, और वो कहता है, लस्कॉफ यहाँ पर ही स्टैंड फॉर लस्कॉफ, लस्कॉफ कहता है कि वो अब नोटरी के रूप में काम करता है। एंड अर्निंग गुड, और अच्छा कमा लेता है। सर्जेई फेल्ट सेटिस्फाइड, सर्जेई को अब सेटिस्फेक्शन फील होता है दैट हिज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग अ ड्रिंकार्ड, उसे बहुत गुड फील होता है कि उसके एफर्ट्स की वजह से एक ड्रिंकार्ड में सुधार आ गया। लस्कॉफ टोल्ड सर्जेई, लस्कॉफ यहाँ सर्जेई से कहता है दैट इट वॉज नॉट फॉर हिम, कि वो उसकी वजह से नहीं बदला है, बट फॉर हिज कुक, बल्कि उसकी कुक ओल्गा की वजह से बदला है। ओल्गा दैट ही वॉज ए चेंज्ड मैन, जिसके कारण कि वह बिल्कुल बदल गया है।
I hope all of you understand this extract. In this extract, we know that how the drunkard beggar transformed into a gentle person or a hard working person or a naughty person. किस तरह से एक ड्रंकार्ड बैगर ने अपने आप को एक हार्ड वर्किंग, एक नॉटरी और एक जेंटलमैन के रूप में बदल लिया विद द एम्पैथी एंड केयर ऑफ एन ओल्ड लेडी ओल्गा। ओल्गा जो कि एक बूढ़ी औरत है, उसकी हेल्प से। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। रीड द लेसन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेगर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क। बेगर किसी भी काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं था। बिकॉज, क्यों नहीं था? बिकॉज हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय एल्कोहल, क्योंकि उसकी बॉडी की ताकत एल्कोहल की वजह से क्षीण हो गई थी, कम हो गई थी। सेकेंड क्वेश्चन इज द लेसन द बेगर इज अबाउट। बेगर जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? द स्टोरी लेसन बेगर इज अबाउट द डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर कि जो मेहनत है उसी में शान है, मेहनत करने में ही शान है। लस्कॉफ चेंज्ड मेनली ओइंग टू ओल्गाज। लस्कॉफ ओल्गा को मेनली किसकी वजह से चेंज हुआ था? ओल्गा की वजह से, है ना। और ओल्गाज एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड, ओल्गा के एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड की वजह से लस्कॉफ में चेंजेस आए। Now move to short and long question answers. Students, this worksheet is a little big, so don't be hopeless and read all question answers with patience. Why did Sergey threaten Luskov to call the police? बच्चों, आप 9th क्लास में हो, आप सभी को पता है कि वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। 7 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जिनमें से कि 2 क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जिनके कि आपको आंसर 100 to 120 वर्ड्स में देने हैं, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके के आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देने हैं, और 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके के आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं। सो बच्चों, डोंट बी होपलेस, आपको होपलेस नहीं होना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड सर्जई थ्रेटन लस्कॉफ टू कॉल द पुलिस? सर्जई पुलिस को कॉल करने के लिए लस्कॉफ को धमकी क्यों देता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, द बेगर लस्कॉफ रिक्वेस्टेड सर्जई टू हैव पिटी ऑन हिम एंड गिव हिम सम मनी टू फीड हिमसेल्फ. Sergei had seen him earlier and knew that he was lying. बेगर लस्कॉफ उस सर्जई से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस पर रहम करे और उसे कुछ धन दे जिससे कि वो खाना खा सके। सर्जई हैड सीन हिम अर्लियर, सर्जई ने उसे पहले भी देखा था, एंड न्यू दैट ही वॉज लाइंग, और वो जान गया था कि वो जो लस्कॉफ है वो झूठ बोल रहा है। सो सर्जई बिकेम फ्यूरियस, इसीलिए वो नाराज हो गया, एंड थ्रेटन लस्कॉफ टू कॉल द पुलिस, और इसीलिए उसने लस्कॉफ को धमकी दी कि वो पुलिस को बुला लेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड लस्कॉफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सर्जई? सर्जई ने जो जॉब ऑफर की तो उसे लस्कॉफ ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? ही एग्रीड टू चॉप वुड फॉर सर्जई नॉट बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू वर्क, बट बिकॉज हिज प्राइड एंड सेम एंड सिंस ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। बच्चों, उसने लकड़ी काटने का काम सर्जई के लिए इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था कि वह भूखा है, इसलिए नहीं किया था कि वो काम करना चाहता है, बल्कि इसलिए किया था बिकॉज ऑफ हिज प्राइड एंड शेम। किस लिए किया था? बिकॉज ऑफ हिज प्राइड एंड सेम, अपने गर्व की वजह से और शर्म की वजह से। एंड सिंस ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, ट्रैप्ड मीन्स होता है जाल में फंस जाना, और वो खुद ही अपने शब्दों के जाल में फंस गया था। बिकॉज लस्कॉफ डिमांडेड वर्क, क्योंकि लस्कॉफ काम करना चाहता था, एंड ही सेड नोबडी ऑफर्ड हिम वर्क, और उसने ये भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति उसे वर्क ऑफर नहीं करता है। दैट्स वाई सर्जई ऑफर्ड हिम ए वर्क टू चॉप द वुड, इसीलिए सर्जई ने उसे लकड़ी काटने का वर्क ऑफर किया था। सो ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, लस्कॉफ अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बेगर इनिशियली? शुरू में ओल्गा ने बेगर के साथ कैसा बिहेव किया?
ओल्गा एट फर्स्ट बिहेव्ड रूडली विद द बैगर। ओल्गा ने शुरू में बैगर के साथ बड़ा ही रूडली बिहेव किया, बट लेटर सी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ ए बैगर विद हर वर्ड्स। लेकिन लास्ट में, बाद में, वो बैगर की लाइफ को चेंज करने में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सी कॉल्ड हिम ड्रंकार्ड एट फर्स्ट। उसे शुरू में उसने ड्रंकार्ड भी कहा था। What work Luskov did before becoming a notary? लस्कॉफ नोटरी बनने से पहले क्या काम करता था? सर्जेईज फ्रेंड नीडेड अ कॉपी राइटर। सर्जेई का जो फ्रेंड था उसे एक कॉपी राइटर की नीड थी। एज लस्कॉफ वॉज एबल टू राइट, क्योंकि लस्कॉफ लिख सकता था, देयरफॉर सर्जेई सेंट हिम टू हिज फ्रेंड। इसीलिए सर्जेई ने उसे अपने फ्रेंड के पास भेज दिया। सो बिफोर बिकमिंग अ नोटरी लस्कॉफ वॉज ए कॉपी राइटर। इसीलिए लस्कॉफ नोटरी बनने से पहले एक कॉपी राइटर था। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड सर्जेई सेंट लस्कॉफ एंड व्हाट एडवाइस डिड ही गिव हिम? सर्जेई ने लस्कॉफ को कहाँ भेजा और उसने क्या सलाह दी, क्या सजेशन दिया उसे, क्या एडवाइस दी? सर्जेई वांटेड टू गिव हिम एम्प्लॉयमेंट। सर्जेई उसे रोजगार देना चाहता था। हिज फ्रेंड नीडेड अ कॉपीराइटर एज लस्कॉफ वॉज एबल टू राइट, सो सर्जेई सेंट हिम टू हिज फ्रेंड एंड सर्जेई एडवाइज्ड हिम। सर्जेई ने उसे एक सलाह भी दी, टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू ड्रिंक। सर्जेई ने उसे सलाह दी कि वो हार्ड वर्क करे, ना कि ड्रिंक करे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बैगिंग इज अ सोशल इविल। बैगिंग, भीख मांगना, एक सामाजिक बुराई है। हाउ कैन वी हेल्प बेगर्स फॉर डिस्करेज बैगिंग? बेगर्स की हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि वो बैगिंग को, भीख मांगने को छोड़ दें? तो कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? हाउ कैन वी हेल्प द बेगर्स? एंड यू हैव टू राइट आंसर इन 100 to 120 words. For most of the beggars, begging has becoming a habit. अधिकतर बेगर्स के लिए begging has becoming a habit. बेगिंग क्या होती है? उनके लिए एक हैबिट हो जाती है। मैनी पीपल विद साउंड हेल्थ बिकम बेगर्स। बहुत सारे लोग जिनकी की बहुत अच्छी हेल्थ होती है बेगर्स बन जाते हैं। इवन इफ दे आर गिवन अ चांस टू रेस्क्यू देमसेल्फ फ्रॉम दिस मिजरेबल एग्जिस्टेंस, दे वुड स्टिल फील अनकम्फर्टेबल एंड वुड गो बैक टू देयर ओल्ड हैबिट ऑफ बेगिंग। यदि हम बेगर्स को एक अच्छा ओकेज़न दें, उन्हें एक चांस दें कि वो अपने आप को चेंज कर सकें, इफ़ दे आर गिवन अ चांस टू रेस्क्यू देमसेल्फ, यदि हम उन्हें एक चांस दें कि वो अपने आप को इस बैगिंग प्रोफेशन से बचा सकें, फ्रॉम दिस मिजरेबल एग्जिस्टेंस, दे वुड स्टिल फील अनकम्फर्टेबल, तो उन्हें बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है। आप किसी भिखारी से कह के देखिए कि भीख मांगना छोड़ के मजदूरी करना शुरू कर दे, तो उसे कैसा लगेगा? उसे बहुत अनकम्फर्टेबल लगेगा, है ना। एंड वुड गो बैक टू देयर ओल्ड हैबिट ऑफ बैगिंग, और वो अपनी पुरानी उसी हैबिट में, जो बैगिंग है, भीख मांगने की आदत है, उसी में वापस चले जाते हैं। इट इज़ इंडीड अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। Really, it is a very serious problem in our society. In order to abolish begging, लेकिन begging को समाप्त करने के लिए, abolish means होता है समाप्त कर देना, we must stop alms giving. हमें क्या करना है? हमें भीख देने को रोकना चाहिए। alms means होता है भीख देना, और begging means होता है भीख मांगना। आर्म्स गिविंग, तो हमें भीख नहीं देनी चाहिए, बिकॉज बैगिंग लीड्स टू मैनी सोशल इविल्स, क्योंकि भीख मांगने से बहुत सारी बुराइयां पैदा होती हैं। ओनली दोज हु आर हेल्पलेस और होमलेस शुड बी गिवन इंस्टीट्यूशंस वेयर विडो, ऑर्फन एंड अदर हेल्पलेस पीपल मे फाइंड शेल्टर। बल्कि उन लोगों के लिए जो कि हेल्पलेस हैं या होमलेस हैं, उनके लिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन देने चाहिए जहाँ पर कि उन्हें शेल्टर मिल सके, शरण मिल सके। और ऐसी जगह पर किसे रखना चाहिए? जैसे कि विडो हैं, ऑर्फन हैं और अदर हेल्पलेस पीपल। इस तरह के जो गरीब लोग हैं, जो हेल्पलेस हैं, जो होमलेस हैं, विडो हैं, ऑर्फन हैं, जो नीडी हैं, उनको उन शेल्टर में रखना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट देम
फ्रॉम ज्वाइनिंग दिस प्रोफेशन। ये चीज़ें अगर हम उन्हें शेल्टर देंगे और आर्म्स देना बंद करेंगे तो ये उन्हें इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने से रोक देगा। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पास लॉज विच मेक बेगिंग एज अ क्राइम। गवर्नमेंट को भी भीख मांगने को रोकने के लिए एक लॉ पास करना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए। दस वी कैन हेल्प बेगर्स फॉर डिस्करेज बेगिंग। इस तरह से हम बेगिंग को डिस्करेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन। Empathy and compassion can bring positive change in human being. Empathy and compassion. Empathy means होती है सहानुभूति and compassion means होती है करुणा की भावना, means किसी पर दया करना। Can bring positive change in human being. ये किसी भी व्यक्ति में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेसन। इस लेसन के रेफरेंस को देते हुए हमें डिस्कस करना है। बच्चों पहले मैं आपको फुल स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन आंसर्स दिखा देती हूँ। आफ्टर देन वी डिस्कस दिस लास्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन राइट। क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, question number 5th, question number 6th, now move to question number 7. Empathy and compassion can bring positive change in human being. Discuss with reference to the lesson. एम्पैथी और कंपैशन व्यक्ति में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। अब कैसे ला सकते हैं? यस, इट इज़ ट्रू दैट कंपैशन एंड एम्पैथी कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग। कंपैशन और एम्पैथी ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। एज ओल्गा केम टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ लस्कॉफ। जब ओल्गा इज एन ओल्ड लेडी एंड सी इज अ कुक ऑल्सो। ओल्गा को जब लस्कॉफ की कंडीशन के बारे में पता चला, सी अंडरस्टूड दैट ही वॉज अ विक्टिम ऑफ हिज बैड हैबिट्स। तो वो समझ गई कि जो लस्कॉफ है वो अपनी बैड हैबिट्स का शिकार हो गया है। ही इज़ नॉट ए बैड पर्सन बाय हिज नेचर। वो अपने नेचर से बुरा व्यक्ति नहीं है, बट ही इज़ अ विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स एंड सर्कमस्टांसेस। बल्कि वो अपनी बैड हैबिट और सर्कमस्टांसेस का शिकार है। सी हेल्प्ड हिम बाय वर्किंग इन हिज प्लेस। और उसने उसके स्थान पर काम करने में उसकी हेल्प की। लस्कॉफ गेट्स लव एंड कंपैशन फ्रॉम अदर्स। लस्कॉफ को दूसरे लोगों से भी प्यार और सहानुभूति मिली, सिंपैथी मिली। इट एरोज अ फीलिंग इन हिज हार्ट टू इम्प्रूव एंड बिकम अ गुड मैन। इसी कारण से जो लव, सिंपैथी और कंपैशन की जो फीलिंग्स थी, इन्हीं फीलिंग्स के कारण से इट एरोज अ फीलिंग इन हिज हार्ट टू इम्प्रूव एंड बिकमिंग ए गुड पर्सन। और इसी वजह से उसके हार्ट में कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप हुई और वो एक गुड पर्सन हो गया, एक अच्छा व्यक्ति बन गया। एंड दिस मेक्स हिम रियलाइज हिज मिस्टेक्स। और इसी कारण से उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने अंदर झांक कर देखा। जब उसने खुद अपने अंदर झांक कर देखा, ही फाइंड्स दैट द पाथ ही हैज चूजन इज नॉट अ पाथ ऑफ ट्रू ह्यूमन। तब उसे पता चला कि जो पाथ, जो रास्ता उसने खुद चूज किया है, वो एक सच्चे या ट्रू ह्यूमन बीइंग के लिए सही नहीं है। एंड ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टू मॉडिफाई हिमसेल्फ। और धीरे धीरे उसने अपने आप को सुधार लिया एज अ ट्रू ह्यूमन, और अपने आप को एक ट्रू ह्यूमन बना लिया। ओल्गा plays an important role in bringing back Luskov to mainstream life। और ओल्गा ने लस्कॉफ को अपनी लाइफ में फिर से वापस लौटने के लिए और अपनी लाइफ में प्राइड के साथ रहने के लिए, प्राइड, लव एंड सिंपैथी के साथ रहने के लिए उसकी लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों, अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।